पिछली वीडियो में हमने दवाई के सफिक्स नाम से उसको जानने की कोशिश की थी कि दवा जो है सफिक्स से हम कैसे पता लगा सकते हैं कौन सा दवा किस काम आता है। तो इस वीडियो का जो सेकेंड पार्ट है, पहली वीडियो मैंने बना रखी है तो उसको आपको जरूर देखना। दूसरी जो वीडियो है इसमें है मैंने जो सेकेंड सफिक्स लिया है वो है एजोल। दोस्तों एजोल जो सफिक्स होता है वो दवा का जो नेम होता है उसके पीछे लगा होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ब्रांड नेम लिया है दवा का कीटोकेनाजोल, ठीक है। तो दवा के पीछे लगता है। इसके अंतर्गत बेसिकली जो दवाई आती है वो आता है कीटोकेनाजोल, फ्लुकनाजोल और इकोनाजोल। देखो कीटोकेनाजोल, फ्लुकनाजोल और इकोनाजोल, इसका जो उपयोग होता है वो एंटी फंगल में होता है, अर्थात फंगल के इन्फेक्शन को रोकने के लिए, दांत खाज खुजली के लिए इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। दवाई जो होती है इसके ब्रांड नेम के हिसाब से मार्केट में उपलब्ध होती है केटाकेनाजोल के नाम से, या तो और भी नाम से आ सकती है। आप इसके जेनरिक के नाम को देखकर पता लगा सकते हो कि कौन सी दवा किस काम आती है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है टीडीन। दोस्तों दवा के नाम के पीछे अगर टीडीन लिखा हुआ आता है तो वो बेसिकली आता है एसिडिटी के लिए। एसिडिटी या तो H2 रिसेप्टर होता है। अब H2 रिसेप्टर क्या होता है? जो एसिडिटी को कम करता है, हमारे जो बॉडी में जो एसिडिटी को कम करता है और हमारे बॉडी में एक हिस्टामिन नाम का, हिस्टामिन को जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है। हिस्टामिन जो निकलती है एसिडिटी के कारण उसको ब्लॉक कर देता है, उसको हम बोलते हैं H2 रिसेप्टर। इसके अंतर्गत बेसिकली मैंने जो दवा लिया है वो लिया है रेंटिडीन और सिमेटिडीन। ये दोनों दवाएं एग्जाम्पल के तौर पे है और बाकी इसका जो स्टैंडर्ड नेम है दवा ऑलरेडी उपलब्ध होता है मार्केट में, जो आता है एस्लाक 150 mg के नाम से और सिमेटिडीन GIT एजेंट के नाम से। तो उसको आप लोग कोई भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो आप लोग नॉर्मली जान सकते हो कि हाँ ये गैस के लिए दवा दिया जा रहा है। बेसिकली आप लोग जानते भी हो कि एस्लाक का जो यूज होता है वो गैस के लिए होता है। नेक्स्ट जो है वो है सेट्रॉन। सेट्रॉन जो होता है वो, सेट्रॉन जो सफिक्स नाम की दवाई आती है वो बेसिकली होती है नोजिया और वोमिटिंग के लिए। अगर किसी भी व्यक्ति को नोजिया या वोमिटिंग आ रही है तो उसको बेसिकली जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है वो देता है सेट्रॉन। तो सेट्रॉन सफिक्स नेम की वजह से यहाँ पे 2-3 दवाएं हैं। यहाँ पे देखो पहला जो दवा है ओंडानसेट्राम, दूसरा जो है वो डोलेसेट्रॉन। तो ये जो 2 दवाएं होती हैं वो इसकी जेनरिक नेम होती है और ब्रांड नेम से इसका वोमिकाइंड MD4 आता है। वोमिकाइंड MD4 बहुत सारे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है। दूसरी जो दवा मैंने यहाँ पे लगाई है वो यहाँ पे एंजामेड टैबलेट लगाई है, जो कि यहाँ पे आता है डोलेसेट्रॉन के लिए, यानी कि डोलेसेट्रॉन के नाम से, और ये नोजिया और वोमिटिंग इसका उपयोग किया जाता है। तीसरी जो दवा है वो है ओफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन जो दवाई होती है वो होती है एंटीबैक्टीरियल, अर्थात हमारे बॉडी में बैक्टीरिया को किल करने के लिए ओफ्लॉक्सासिन का उपयोग किया जाता है। इसके बेसिकली नाम से जो मार्केट में दवाई उपलब्ध होती है वो होती है सिप्रोफ्लॉक्स 500 mg, जो कि एक ब्रांड नेम होती है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉर्फ्लॉक्सासिन और लिवोफ्लॉक्सासिन। तो जब आप लोग दवाई का कंपोजिशन देखते हो उसमें किसी भी तरह का अगर फ्लॉक्सासिन के नाम से आता है लास्ट में लिखा हुआ सफिक्स में, तो आप लोग जानोगे कि हाँ वो जो दवा है वो एंटीबैक्टीरियल, अर्थात बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जा रहा है। और जो नेक्स्ट है वो है नीडाजोल। नीडाजोल जो होता है वो होता है एंटी एमाइलोबेबिक होता है। अब एंटी एमाइलोबेबिक क्या होता है? जैसा कि अगर आप देखते हो किसी को GIT ट्रैक्ट में, अर्थात जो स्टमक में किसी भी तरह का रोग हो जाता है या तो उनकी लाइक लूज मोशन हो जाता है, तो उन पे हम बेसिकली एंटी एमाइलोबेबिक दवा का प्रयोग करते हैं। उसके अंतर्गत मेट्रिनाडोजोल आता है और नीडाजोल आता है और टिनिडाजोल आता है। आप लोग आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो 2 ब्रांड का नाम लिखा है, वहाँ पे एक फ्लाजिल है, फ्लाजिल जो आपको इजीली हर एक मेडिकल में मिल जाती है, और एक मेट्रोजिल नाम से भी दवा आती है, मेट्रोजिल 400 mg। तो मेट्रोजिल 400 mg का भी उपयोग जो होता है वो इसी एंटी एमाइलोबेबिक में किया जाता है। नेक्स्ट जो दवा है वो है प्रोफेन। प्रोफेन क्या होता है? प्रोफेन जो होता है दोस्तों वो होता है NSAID, अर्थात NSAID का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल भाषा में NSAID को हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो जो होता है इस दवा के अंतर्गत आता है वो एंटीपायरेटिक्स होता है और एनाल्जेसिक होता है। इसके अंतर्गत जो दवाई आती है वो आती है आइबुप्रोफेन आती है, केटोप्रोफेन आती है और फ्लोर्बिप्रोफेन आती है। मार्केट में आपको जो दवा है ब्रूफेन 100 mg के नाम से मिल जाती है आसानी से। इस जो दवा का उपयोग होता है वो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज के लिए किया जाता है। बेसिकली लाइक दर्द हो गया, बुखार हो गया, उसमें भी इसका उपयोग कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो दवा है वो है प्रोजोल। प्रोजोल का जो उपयोग होता है वो दोस्तों होता है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के रूप में। अब मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था, एक जो दवा बताया था मैंने जो एसिडिक को कम करता है, एसिडिक जो हमारे बन जाती है स्टमक में उसको कम करता है, वो टीडीन बताया था मैंने। तो उसी का एक पार्ट होता है प्रोजोल। प्रोजोल जो होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन पंप का मतलब ये हुआ कि जो पेप्टिक अल्सर होता है उसको कम करता है, यानी कि उसको रोक देता है। उसके अंतर्गत बेसिकली जो दवाई आती है वो आती है पेंटाप्राजोल आती है, ओमेप्राजोल आती है, और मार्केट में जो आप लोग देखोगे पेंटाप, DSR और ओमी के नाम से बहुत सारी इसकी दवाएं मिल जाती है। तो ये सारी जो दवाएं होती हैं वो आती हैं बेसिकली जो होती हैं वो पेप्टिक अल्सर को कम करती हैं।
इस दवा का जो उपयोग होता है वो बेसिकली हम खाली पेट यानी कि सुबह के टाइम में करते हैं, बिना कुछ खाए खाली पेट में उसका उपयोग किया जाता है। तो ये वीडियो का दूसरा पार्ट था, बाकी और भी सारी दवाएं हैं जिसको मैं कवर करूंगा वीडियो के तीसरे पार्ट में। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे हम ऐसे ही इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।